प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो शिक्षा पद्धति में बदलाव हुए हैं उन पर। हालांकि बहुत से विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम वर्ष की परीक्षा क्लियर कर ली है, जो द्वितीय वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, उन विद्यार्थियों को जानकारी है कि नई शिक्षा नीति के तहत किस किस प्रकार के बदलाव आए हैं। पर फिर भी एक हम संक्षेप में इसकी चर्चा भी करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा स्वयं पोर्टल है, उस स्वयं पोर्टल पर करीब 3000 के लगभग कोर्सेस उपलब्ध हैं। उन कोर्सेस को आप कैसे करेंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसके बारे में भी आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि पुरानी शिक्षा पद्धति में यदि कोई विद्यार्थी ने 11वीं 12वीं में कला संकाय के विषय लिए हों तो वह कॉमर्स या साइंस के विषय नहीं पढ़ सकता था। किंतु नई शिक्षा नीति के तहत यदि कोई विद्यार्थी ने 12वीं कक्षा आर्ट्स संकाय से भी उत्तीर्ण की हो तो वह विद्यार्थी भी स्नातक कक्षाओं के अंतर्गत कॉमर्स या साइंस के विषय भी पढ़ सकता है। इसमें माइनर मेजर विषय के साथ साथ इलेक्टिव और जनरल इलेक्टिव की बात भी की गई है। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से कुछ वोकेशनल कोर्सेज की बात भी की गई है। और सभी विद्यार्थियों को वोकेशनल कोर्स कम से कम एक लेना अनिवार्य है। आप वो वोकेशनल कोर्स चुन सकते हैं जो आपके महाविद्यालय में संचालित है। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं स्वयं भी इसको पढ़ लूंगा, तो आप स्वयं पोर्टल के माध्यम से भी इस प्रकार के कोर्सेज को पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्कूली शिक्षा के अंतर्गत 10+2 वाली व्यवस्था लागू थी, किंतु नई शिक्षा नीति के तहत 5+3+3+4 की व्यवस्था लागू हुई है। हम केवल चर्चा कॉलेज स्तर की पढ़ाई की सिलेबस और पढ़ाई की बात करेंगे। स्कूली शिक्षा की बात मैं यहाँ पर नहीं करूंगा, पर फिर भी हमें बेसिक इंफॉर्मेशन इस चीज की भी जरूर लेना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, ये एक होलिस्टिक की बात करती है, समग्र आपके विकास की बात करती है, ये ऑनलाइन टीचिंग की बात करती है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ने की बात करती है, ये क्वालिटी की बात करती है, ये इक्विटी की बात करती है। मतलब अगर हम कुल मिलाकर हम देखें तो नई शिक्षा पद्धति के माध्यम से अगर आपने पूरी तरीके को इसको समझ लिया और यदि आपने रेगुलरली यदि क्लास यदि अटेंड किए तो निश्चित रूप से ये शिक्षा आपको आपके समग्र विकास में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। और जैसा मैंने आपको बताया था कि स्वयं पोर्टल जो भारत सरकार का शिक्षा विभाग का पोर्टल है, इस पे आपको 3000 कोर्सेज करने का मौका भी मिलेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन पूर्णतः फ्री है, किंतु जो इसकी एग्जाम होती है, साल में 2 बार इसकी एग्जाम होती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसकी एग्जाम लेती है, ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न पर इसकी परीक्षा होती है। परीक्षा के लिए कि आपको नॉमिनल शुल्क जो भी होगा वो शुल्क आपको जरूर देना पड़ता है, किंतु इसमें आपको फ्री वीडियो आपको मिल जाएंगे, आपको जो आपका स्टडी मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। आप डिस्कशन फोरम के माध्यम से डिस्कशन भी कर सकते हैं और लास्ट वाली चीज आपकी, आप एग्जाम देकर अपना सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की भी बात करती है कि यदि आपने प्रथम वर्ष की उत्तीर्ण कर लिया तो आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। सेकंड यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा। थर्ड ईयर यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको डिग्री मिल जाएगी, ग्रेजुएशन स्नातक डिग्री मिल जाएगी। और यदि आपने 4th ईयर भी कंप्लीट कर लिया तो आपको रिसर्च के साथ आपको स्नातक की डिग्री भी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद आप 1 वर्ष का पीजी कोर्स करके आप आगे भी अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात भी की गई है कि यदि मान लीजिए आपने 1 वर्ष की पढ़ाई पूरी कर ली, इसके बाद आपकी एजुकेशन में किसी प्रकार का यदि गैप है तो आपके जो क्रेडिट्स जितने होंगे वो सब आपके उस बैंक में जमा होंगे और आने वाले समय में जब भी आपको कोर्स करेंगे वो क्रेडिट आपके फॉरवर्ड हो जाएंगे और आप पुनः अपनी पढ़ाई को प्रारंभ कर सकते हैं। जबकि पुरानी शिक्षा पद्धति में आपको पता है कि 4 या 5 साल का गैप हो जाने के बाद हमें फिर नए सिरे से ही सारी चीजों की पढ़ाई करना होती थी। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि नए एजुकेशन पॉलिसी में आपको कई प्रकार की नए जो बदलाव किए गए हैं, ये बदलाव ये बताते हैं कि आपको केवल रटना नहीं है बल्कि हर चीज को अच्छे तरीके से समझ के अपना बेहतर करियर आपको बनाना है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जनरल इलेक्टिव के अंतर्गत यदि आर्ट्स का स्टूडेंट है तो कॉमर्स के जनरल इलेक्टिव के पेपर ले सकता है या साइंस के जनरल इलेक्टिव के पेपर भी वो ले सकता है। इलेक्टिव पेपर आप अपने विषय के भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप उसमें से कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं। मतलब आप अपनी एजुकेशन को रुचिकर बना सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वही विषय लेकर नई शिक्षा पद्धति के अंतर्गत आप आगे बढ़ सकते हैं।
तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप एक बार स्वयं पोर्टल पे जरूर जाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको जो कोर्स लगता है कि जिसकी मार्केट में हमें लगता है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में इस प्रकार का कोर्स करने के बाद हमें रोजगार या स्वरोजगार आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, तो हम उस प्रकार के कोर्सेस में जरूर भाग लें। क्योंकि आने वाले समय में हमारी शिक्षा नीति यह भी कहती है, यूजीसी यह भी तय कर रहा है कि आप एक साथ 2 डिग्री भी ले पाएंगे आने वाले समय में। तो अब वो सारे प्रतिबंध, सारे बंधन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हुए जा रहे हैं। तो आप अपनी रुचि के अनुसार एक अच्छे, मैं कहता हूं कि कम से कम एक कोर्स तो आप जरूर करें अपनी स्नातक के साथ साथ, ताकि एक आपके पास एडिशनल स्किल होगी, और जिसके पास एडिशनल स्किल होगी उसे जॉब प्राप्त करने में या स्वरोजगार स्थापित करने में मैं नहीं समझता किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। तो मैं डॉक्टर DC राठी आपसे यही अनुरोध करूंगा शासकीय महाविद्यालय राव के माध्यम से कि आप अधिक से अधिक इस शिक्षा नीति को समझें, जानें, पढ़ें, और इसके अनुसार यदि आप आगे बढ़कर इन कोर्सेस को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। अब स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसके बारे में मेरे सहयोगी श्री मयंक शर्मा आपको बताएंगे कि स्वयं पोर्टल पर हम किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करके इन 3000 कोर्सेस में से किसी एक कोर्स का सिलेक्शन करके अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे स्वयं की ऑफिशियल वेबसाइट swam.gov.in पर एंटर करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट का पेज खुल जाएगा, होम पेज। ठीक है, इस तरह का मैसेज आता है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और साइन इन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते से कुछ इस प्रकार का लेआउट हमारे सामने आता है। ठीक है, जहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ साइन अप नाउ, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके बाद ये जो फॉर्म खुला है इसके अंदर हम अपनी बेसिक डिटेल्स देंगे। जैसे सबसे पहले उसने पूछा यूज़र नेम, तो हम जो यूज़र नेम रखना चाहते हैं, जिस यूज़र नेम से हम लॉगिन करेंगे, हम वो यहाँ पर टाइप कर देते हैं। जो भी आपको यूज़र नेम बनाना है वो आप यहाँ बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या करना होता है, आपको पासवर्ड बनाना होता है। ठीक है, पासवर्ड बनाने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को पहले समझ लीजिए कि पासवर्ड बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि मिनिमम जो है हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो 8 होने चाहिए। साथ ही साथ जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे उन्होंने दे रखा है किस किस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स आपके पास होने चाहिए। उसके अंदर एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल सिंबल होना चाहिए। जैसे यदि हम बात करें तो जो हमारा कैपिटल ए और कैपिटल स्मॉल ए होता है, तो कैपिटल ए हमारा अपर केस होता है, स्मॉल ए हमारा लोअर केस होता है। तो इस प्रकार से जैसे आप देख पा रहे हैं, तो हमें लोअर केस कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हुए हमें पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, ये पैरामीटर्स हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं, यहाँ से भी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से हम अपना पासवर्ड यहाँ पर बना सकते हैं, जिसमें नंबर होगा, स्पेशल सिंबल होगा और कैरेक्टर्स होंगे। इस तरह से एक सिक्योर्ड और बेहतर पासवर्ड बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम टाइप करते हैं अपना पासवर्ड, जो भी रिक्वायर्ड पासवर्ड है हमारा, या जो भी हम बनाना चाहते हैं पासवर्ड। ठीक है, एज इट इज़ जब हमारे पास यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसमें कन्फर्म न्यू पासवर्ड बता रहे हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी कन्फर्म कर लेना है, पासवर्ड को सिमिलर टाइप कर देना है। इसके बाद आपको देना है आपका मेल ID, जिस मेल ID से आप ये अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर दे दिया अपना मेल ID, जिस मेल ID के थ्रू मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा, mcybertech@gmail.com। ठीक है, ईमेल आईडी हमने यहाँ पे टाइप कर दी। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद हम यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड सेंड करेंगे, जिससे हमारा मेल आईडी जो है वेरीफाई होगा। तो सेंड वेरिफिकेशन कोड पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो वेरिफिकेशन कोड है वो सेंड किया जा चुका है। ठीक है, उसको देखने के लिए हम चले जाएंगे अपने मेल पर, रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर हमारे पास मेल आ चुका है। मेल में हम देखेंगे कुछ इस प्रकार का हमें यहाँ से स्वयं से मिला हुआ है, स्वयं ओपन आईडी अकाउंट, और यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन कोड आ चुका है हमारे पास। हम इस वेरिफिकेशन कोड को कॉपी कर लेंगे और जाएंगे हमारे स्वयं वाले पेज पर, और स्वयं पेज पर जा कर के स्वयं का जो हमारा लॉगिन पेज है जहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसको पेस्ट करके हम उसको कर देंगे वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई वाले ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे वो वेरीफाई हो जाएगा, और अगर हमें प्राप्त नहीं हुआ है तो हम सेंड न्यू कोड पर क्लिक करके उसे वापस प्राप्त कर भी सकते हैं। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया है। ठीक है, वेरीफाई होने के बाद अब यहाँ पे चेंज ईमेल का भी ऑप्शन है या क्रिएट का ऑप्शन है, तो हम डायरेक्ट अब क्रिएट कर लेंगे क्योंकि हमारा मेल वेरीफाइड हो चुका है।
तो हम इसको कर लेते हैं क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे कुछ बता रहा है, एरर देख लेते हैं क्या बता रहा है। चलिए, तो जो हमने 2 पासवर्ड दिए थे वो पासवर्ड हमारे मैच नहीं हो रहे हैं, तो हम इसको वापस से चेक कर लेते हैं। जो कंफर्म पासवर्ड है सिमिलर होना चाहिए जो हमने न्यू पासवर्ड बनाया है। कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन ही इसलिए आता है ताकि हम कोई चीज़ गलत ना टाइप करके फिर जैसे आप भूल जाएंगे तो लॉगिन नहीं कर पाएंगे, इसलिए कंफर्म पासवर्ड भी सिमिलर होना चाहिए, उससे वो कंफर्म हो जाता है कि वही एक हमारा पासवर्ड है। अब क्रिएट करते हैं, देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया है प्लीज़ वेट, और ये आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका जो मेल आईडी है वो लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और ये इसका होम पेज है, ये इसका लेआउट है। अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ जो हैं यहाँ पर अपने कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट द्वारा फ्री कोर्सेज हैं। आप इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते चले जाएंगे। ठीक है, एक बार हम इसको देख लेते हैं स्क्रॉल करके। अब चलिए आइए हम वापस समझते हैं इन चीज़ों को। हमने बात की है कि अकाउंट तो हमारा क्रिएट हो गया। अकाउंट क्रिएट होने के बाद हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले अपना जो मेल आईडी है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, जैसे माय कोर्स। पहले हम उस पर क्लिक करके देखते हैं, नेट थोड़ा स्लो है, ब्राउज हो रहा है। चलिए, माय कोर्स में देखिए यहाँ पर अभी आपके पास कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है, आपने कोई कोर्स नहीं लिया। अभी हमने आईडी बनाई है तो अभी हमने कोई कोर्स नहीं लिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने कोर्सेज देख सकते हैं। ठीक है, और यदि कोई कोर्स आपको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा उसको ध्यान से समझ लीजिए। कोर्स कैटलॉग पे जाएंगे, यहाँ पे एक लिस्ट हमारे सामने आती है। तो जो भी आपका रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है या जिस टेक्निक या जिस टेक्नोलॉजी या जिस फील्ड का आप कोर्स करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर एक कोर्स करना है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का, तो मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट कर लूँगा। इस पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुल के आएगी, पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट या उस विभाग की जो कोर्सेस हैं उसके लिए यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, ऊपर देखें यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर का ही करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, चूँकि मुझे कंप्यूटर का करना था तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने कंप्यूटर सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, और ये जो हमारे जिनकी क्लोज़ हो गई है रजिस्ट्रेशन, ये सारे कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जो भी आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्स है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अपकमिंग मतलब जो आने वाले जिनमें रजिस्ट्रेशन होना है, और जो साइड में दिखा रहे हैं ऑन गोइंग, वो उनके रजिस्ट्रेशन पहले ही क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम काम करते हैं, एक कोई सा कोर्स लेकर के देखते हैं कि किस तरह से कोर्स में एंटर किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक कोर्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद नेट थोड़ा स्लो है हमारा, चलिए आइए। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आया आपके पास, ऊपर आपका जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं नेम है, उसका पूरा जो लेआउट है, किस किस तरह से उसको काम करना है आपको, सारी चीज़ यहाँ पे राइटिंग में मिल गई। यहाँ पे एक ज्वाइन का बटन है आपके पास। ठीक है, कौन इसको प्रोवाइड कर रहा है, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड हो रहा है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही साथ इस कोर्स में क्या होने वाला है, किस तरह से आप ज्वाइन करेंगे और किस तरह से इसके कोर्सेस आपको मिलेंगे, सारी जानकारी यहाँ पर आपके पास लिखी हुई होती है। ठीक है, चलिए अब हम एक काम करते हैं, इस कोर्स के लेआउट को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे कोर्स का लेआउट यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा। ठीक, यहाँ पे जो बुक रेफरेंस है जिनका द्वारा वहाँ बनाया गया वो भी जानकारी है। अब चूंकि हमको इसको ज्वाइन करना है तो हम ये ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे। ज्वाइन बटन पे जैसे हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक फॉर्म और खुल कर आता है पर्टिकुलर उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स देनी होती है। तो जैसे यहाँ पे पूछ रहा है नाम, तो हम अपना पूरा नाम दे देंगे। ठीक है, नाम देने के बाद जो अगली जानकारी है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर ये आपने दे दिया है। यहाँ पे मेल आईडी आपके पास पहले से रजिस्टर्ड है, और अदर डिटेल्स जो आपकी हैं वो आप यहाँ पे फिल करते जाएंगे, जैसे एज ग्रुप है आपका। ठीक है, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद हमें अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद कंट्री रेसिडेंट, आप किस देश के निवासी हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है इंडिया। ठीक है, उसके बाद आपका पिन कोड नंबर जो आपको लगता है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद स्टेट, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट जैसे आप पिन कोड डालते हैं ऑटोमेटिकली वो तो आ ही जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशन की बात करते हैं। चूँकि हम यहाँ पे एक स्टूडेंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रोफेशन के तौर पर। हालांकि हम फैकल्टी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल चूँकि आप लोगों को आसानी समझ में आए इसलिए यहाँ पे मैं स्टूडेंट को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, क्लिक करते हैं स्टूडेंट के ऊपर, फैकल्टी कर लिया, एक सेकेंड इसको स्टूडेंट कर देते हैं वापस। चलिए, इसके बाद आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना होता है। ठीक है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपने कर रखी है, जैसे आपका
अभी आप कॉलेज यूजीसी के अंदर हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, बीएससी बीए बीकॉम कुछ कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट आता है। इसके बाद एमएससी एमकॉम वगैरह करते हैं या एमए करते हैं तो मास्टर्स में आता है। देन उसके बाद पीएचडी वगैरह। ठीक है, तो आप जिस भी क्लास लेवल के हैं वो या जो भी आपका एजुकेशन लेवल है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ हाई स्कूल, डिप्लोमा, प्री यूनिवर्सिटी, यहाँ पे एक मास्टर्स का कोर्स है, ये कर लेते हैं हम लोग, मास्टर डिग्री पे क्लिक। ठीक है, देन उसके बाद ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, जिस ईयर में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है वो ईयर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यदि नहीं हुआ है तो संभावित जो होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, एजुकेशनल डिटेल्स। ठीक है, अब यदि मैंने हाईएस्ट अपना दिया था जब ही आया है ग्रेजुएशन का, मास्टर्स दिया था, नहीं देता तो नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकल चैप्टर स्टेट की यदि बात करें कि किस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं और किस स्टेट का लोकल चैप्टर हमें यूज़ करना है, तो हमने यहाँ पे ले लिया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के हैं तो आप जिस भी स्टेट के हैं आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद स्कूल और कॉलेज यहाँ पे अपना सर्च कर लीजिए। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ये यहाँ पर नहीं मिल रहा है। चलिए सर्च करते हैं वापस से, शायद कुछ DAVV, ये भी नहीं है अपना कॉलेज। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट राउ डाल के देख लेते हैं। इंदौर से पहले एक बार चेक कर लेते हैं, अगर आ जाता है तो। इंदौर में अपना कॉलेज कहाँ गया भाई, मानवर कॉलेज। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको आपका कॉलेज का नाम ना मिले तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्टली देखिए हमने यहाँ पे जैसे ही डाला राउ कॉलेज तो इसने ऑटोमेटिकली फीड कर लिया हमारे कॉलेज का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कॉलेज स्कूल रोल नंबर पूछ रहा है यहाँ पर, ये ऑप्शनल है, यदि आपको डालना है डालिए, नहीं डालना है आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, डिग्री पूछ रहा है कि डिग्री आपने कौन सी कर रखी है, तो यहाँ से आप एक डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने करके रखी हुई है। ठीक है, हमने एक कंप्यूटर्स में साइंस का करके रखा है तो यहाँ पे मेरा तो को नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ पे मैं साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि एमएससी था तो साइंस ग्रुप से ही था। ठीक है, आपका जो भी पर्टिकुलर ग्रुप होगा आप वहाँ से ले सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है डिपार्टमेंट कौन सा है, तो मेरा था कंप्यूटर साइंस, आपका जो भी रिक्वायर्ड हो आप ले सकते हैं। ठीक है, स्टडी ईयर, ठीक है, किस ईयर में अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, वो पूछ रहा है यहाँ पर। तो आप जो भी जिस भी क्लास में फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर पास आउट है तो नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आप नहीं देना चाहें तो भी नॉट एप्लीकेबल करके उसे आप छोड़ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दो चीज़ें इसने पूछी, आई एग्री विथ स्वयं, आई एग्री, फॉलो द ऑनर कोड, दोनों पे हम चेक कर देंगे और उसको हम कर देंगे सेव बटन पे क्लिक। तो यहाँ से ये हमारी प्रोफाइल हो जाएगी सेव। ठीक है, ये हमने पर्टिकुलर उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए किया है। जैसे ही होगा वो हमारे कोर्स के अंदर ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, अबाउट द टेस्ट एंड सर्टिफिकेट की जानकारी भी आ गई है, वहाँ पे ऊपर देखेंगे तो थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन का मैसेज भी आपको प्राप्त हो गया है कि आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था वहाँ पर वो आपने उसका चयन कर लिया है और आपका उसके अंदर सिलेक्शन हो गया है। वो कोर्स आप यूज़ कर सकते हैं, आपने उस कोर्स को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं उसको आप देख लीजिए। ठीक है, डिटेल्स देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो कोर्स आउटलाइंस दे करके रखा हुआ है, इसको देख लेंगे। ठीक है, नीचे यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं, बैचेस कब से स्टार्ट होंगे, टेस्ट के मोड क्या होंगे, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको इस पेज पर मिल जाएगी जहाँ पर हम लॉगिन करके आ चुके हैं, जहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। कोर्स आउटलाइन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा जो आपकी प्रोफाइल है वहाँ पे आप जाकर प्रोफाइल देख सकते हैं। मेल आईडी के वहाँ पे क्लिक किया हमने, ये प्रोफाइल जो हमने दी थी उसको हमारी प्रोफाइल यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है। कोर्स हम देख सकते हैं, माय कोर्सेस, मैंने अभी तक कौन कौन से कोर्स सेलेक्ट किए हैं, कौन से अपकमिंग कोर्स हैं, तो ये अपकमिंग कोर्स दिख रहा है। ठीक है, गो टू कोर्स पे यदि आप क्लिक करोगे तो उसका पूरा आपको फॉर्मेट, पूरे लेआउट, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्लास कब से कब तक रहेगी, यूनिट्स क्या रहेंगी, बाकी सारी चीज़ें किस प्रकार से आपको उसको ज्वाइन करना है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी उस कोर्स में आपको क्लिक करके। ठीक है, सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ऑडियो वीडियो किस तरह से, स्पोकन वगैरह, या जो भी क्लास का जो पैटर्न होगा वो सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। हालांकि क्लास सारी ऑनलाइन बेसिस होंगे, लेकिन ऑनलाइन में ही किस किस मोड का वहाँ पे प्रयोग किया जाएगा वह जानकारी भी आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ उसका लेआउट क्या होगा, किस प्रकार के कोर्स वहाँ पे होंगे, किस तरह से लेक्चर डिलीवर्ड होगा,
और टेस्ट मॉड्यूल वगैरह सारी चीज़ें क्या होंगी, ठीक है, उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे यहाँ पे एक PDF आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी, अनाउंसमेंट होगा उस कोर्स के बारे में जो भी, ठीक है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी हम स्वयं के होम पेज पे चलते हैं और दूसरा कोई कोर्स यहाँ से सर्च करते हैं। मैंने यहाँ पे एक 6 सिग्मा का कोर्स सेलेक्ट किया है सर्च करने के लिए, और सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं हम यहाँ पे आ गए। अभी यहाँ पे एक 6 सिग्मा का कोई कोर्स नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं, जैसे हमने कैटलॉग के थ्रू किया था, उसके अलावा भी हम डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं सर्च बार में जा करके। यहाँ पे सिर्फ आपको वो वर्ड लिखना होता है जिसके लिए आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं। देन वर्ड लिखने के बाद आप सर्च पे क्लिक कर दीजिए, तो जो भी आपका अपकमिंग आउटगोइंग कोर्स होगा वो आपको मिल जाएगा। जैसा भी मैंने यहाँ पे कंप्यूटर के लिए सेलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं और बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे चल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, जैसे हमने इस कोर्स पे क्लिक किया, यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई कि फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, 12 वीक तक आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उसके कौन कौन से वीडियो आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरी की पूरी कोर्स की समरी आ चुकी है आपके सामने, ठीक। यहाँ से जानकारी मिल जाएगी कि कोर्स किस टाइप का होगा, कितने आवर्स का होगा, ठीक है, और उसमें टेस्ट के क्या मॉड्यूल्स होंगे, सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए किस तरह से आपको फॉलो करना होगा। इसके अलावा वापस आप मेल आईडी पर जा करके वहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सर्टिफिकेट कितने प्राप्त हुए। जितनी एग्जाम्स आप देंगे उसके आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होंगे, वो आपको यहीं पर डायरेक्टली दिख जाएंगे। इसके अलावा आप कोर्स कैटलॉग में जा करके कोर्सेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।